स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अगेन यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 ही के सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा है। क्वेश्चन एक्चुअली है अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जहाँ तक प्रीवियस क्लासेस की बात है तो प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार आप आई थिंक 2-3 क्लास से आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन किए हुए हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिसेंडिंग मतलब उसको उल्टा करना या बड़े से छोटे की तरफ आना। अब यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स कि वहाँ हमारे साथ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ करते हुए हम लोग उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम लोगों ने ये सीखना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि मैंने दो पार्ट लिखे हैं। जो थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है -4, -1, -2 एंड 0। हम जब क्वेश्चन करेंगे ये हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब इसको लिखना है पहले असेंडिंग में देन डिसेंडिंग में, तो हम लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म असेंडिंग की शॉर्ट फॉर्म हम पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट लिखेंगे ASC असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, असेंडिंग ही लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। ठीक, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो नंबर लाइन क्वेश्चंस किए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा था। और वैसे भी काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, जैसे आपको पता है कि नेगेटिव में जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअली उतनी ही छोटी होती है। वो कल के प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी बार बता दिया गया। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें या हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटी वैल्यू वो होगी जो नेगेटिव में सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो -4 नेगेटिव है। वैसे तो बड़ा अगर सिंपली 4 देखें, लेकिन नेगेटिव में -4 बड़ा है, जो कि इंटीजर्स के तरीके से जब सॉल्व किया जाए, नॉर्मली देखा जाए माइनस में तो वो छोटा होता है। तो सबसे पहले असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी वैल्यू लिखना, तो हम यहाँ लिखेंगे -4। अब -4 से बड़ी वैल्यू क्या है? -2, तो -2 लिखी एंड देन 0 एंड 1। अब 0 बड़ा है या 1? नॉर्मली काउंटिंग यहाँ पे -1 होता तो -1 छोटा होता, 0 बड़ा होता, लेकिन ये 0 ये पॉजिटिव 1 है। पॉजिटिव साइन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले हम 0 लिखेंगे देन हम 1 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो स्टार्ट में छोटी वैल्यू -4 देन -2 फिर 0 एंड देन 1। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स के असेंडिंग ऑर्डर्स आ गए। अब जब हम लोग इसको नेक्स्ट लिखेंगे डेट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी को उल्टा करके लिख लें, ठीक है, या नॉर्मल जैसा टेबल पड़ा है वैसे लिख लें। हम इसको हम उल्टा तब लिखते हैं जब हमारे पास ये वाली फॉर्म सीधी हुई है ना, कि आपने इसको गलत लिखा हो तो उसी के नीचे जब डिसेंडिंग ऑर्डर करें तो वो भी रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अब आप लोग इसको नहीं देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू पहले कौन सी आएगी? 1। अगर हम पॉजिटिव साइन देखेंगे ना तो 1 और 0 में बड़ी वैल्यू क्या है? 1, उसके बाद उससे छोटी 0। और नेगेटिव में जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है, तो इस लिहाज से -2 बड़ा हुआ -4 से। क्लियर? ये हमारे पास आ गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग अगर आप चाहें उसको ही अपोजिट उल्टा दें, लेकिन ये है कि अगर हमारे वो ऑर्डर गलत होंगे तो नीचे वाले भी गलत हो जाएगा। अब होप के इसकी समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहीं पर इसी को लिखूँगी। क्वेश्चन हमारे पास है 1, -3, -4 एंड 0। 1 और 0 अगेन आ गया। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी फॉर्म। अब देखिए -4 और -3, एक्चुअली देखा जाए तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है, बट जब माइनस में आ जाता है तो -4 छोटा है और -3 बड़ा है। सो -4 देन -3 और 0 और 1 में सबसे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू क्या है? इन दोनों में 0, उसके बाद सबसे बड़ी ये। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसको ही उल्टा लिखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 और 0 में 1 देन 0 और इन दोनों में
-3 और ये -4 अगेन सबसे छोटी फॉर्म हमने लास्ट में लिख दी, उसी को उल्टा कर दें या वैसा देख के। लेकिन मेरी अगर सजेशन देखें तो आप देख के क्वेश्चन सॉल्व करें, हो सकता है कि आपके डिसेंडिंग असेंडिंग ही गलत हो। ठीक है, ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग में। इसका थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। अब इसका एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, सिर्फ आपको सिंपली बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इंटीजर्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 0। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हम लोगों ने, इसका सिर्फ अपने आंसर सिंपली लिखना है। देखिए हम लोगों ने बताना न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जब भी वैल्यू को मोड में से निकाला जाए तो पॉजिटिव आंसर है। ठीक, अगर नेगेटिव हो तो भी उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑब्वियसली 0 ही न्यूमेरिकल वैल्यू, हम लोग जिसका आंसर लिखना है 0 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, 0 इज़ द नंबर डैट, वो नंबर 0 ही है। अब देखिए ना, अगर अब 2 नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, अब -2 को जब हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद वो कंडीशन इस तरीके से कि पॉजिटिव आ जाती है। तो इस लिहाज से 0 ही ऐसा डिजिट है, वैसे 0 को सॉल्व करते नहीं, 0 ना पॉजिटिव में आता है नेगेटिव में है, जो कि सॉल्व करने के बाद 0 ही उसका आंसर रहेगा। आपका सिर्फ इतना सा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ये मैंने 101 नहीं मोड लिखा है। ठीक है, अब आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला जो क्वेश्चन इसका एक ही पार्ट है, वो आपने अपनी कॉपीज़ पे करना खुद, एंड उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। इंशाल्लाह लेक्चर में हम कुछ न्यू चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।